नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली वन एंड वन ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूजकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुश बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सर्विसेज के दिग्गजों की पेंशन के बारे में, जो कि 1/7/2019 से पूर्व पेंशन ले रहे हैं। वो कितनी पेंशन ले रहे हैं और 1/7/2019 से उनके अनुसार कितनी पेंशन का रिवीजन होगा, यानी कि पेंशन कितनी बढ़ेगी। वो कौन कौन सी रैंक हैं जिन्हें पेंशन पर फ़ायदा हुआ और नुकसान हुआ। हम बात करेंगे सिपाही से होनी कैप्टन रैंक की, जिन्हें अभी 7 CPC के अनुसार बेनिफिट्स ऑब्लिक लॉसेस हो रहे हैं। जो भी दिग्गज अपनी बेसिक पेमेंट का 50% पेंशन ले रहे हैं, वो रैंक जिन्हें नुकसान हो रहा है पेंशन में, कितना उन्हें नुकसान हो रहा है, तथा सिपाही रैंक, नायक रैंक और हवलदार रैंक को कितना फ़ायदा हो रहा है, तथा इससे अपर रैंक्स को कितना लॉस हो रहा है, यानी कि नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, हानरी लेफ्टिनेंट और हानरी कैप्टन साहब को, इन रैंक्स के दिग्गजों को कितना फ़ायदा और कितना लॉस हो रहा है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये हम समझेंगे मेरे द्वारा बनाई गई एक टेबल के माध्यम से। दोस्तों, इस टेबल की कैलकुलेशन PCD द्वारा जारी PPOs के आधार पर की गई है। ये टेबल आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ये टेबल बनाई है। दोस्तों, ये टेबल रैंक वाइज बनाई गई है, जिसमें आपकी पेंशन की कैलकुलेशन PPO को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन और एज पर ORP तथा 7 CPC के पेंशनर्स की पेंशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आप देख सकते हैं बेनिफिट्स और लॉसेस डिफरेंसेस पेंशन टेबल 7 CPC एज पर ORP एंड 50% बेसिक पेंशन। कॉलम में सीरियल नंबर दिया है और उसके बाद कंपेरेबल रैंक्स ऑफ 3 सर्विसेज दी हैं, यानी कि तीनों सेनाओं में समानांतर जो रैंक हैं उनका यहाँ पे ब्यौरा है। सर्विस स्पेन यानी कि सर्विस की लेंथ, क्वालिफाइंग सर्विस। ORP स्लैब, बेसिक पेंशन अमाउंट दिया है, ORP में कितने पर इनको फिक्स किया था और उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2.57 फिटमेंट फैक्टर बेसिक पेंशन इन 7 CPC कितनी बनी। 7 CPC बेसिक पेंशन का 50% कितना बना। डिफरेंट बिटवीन न्यू और ओल्ड पेंशन प्लस माइनस क्या है। रेट 34% DA बेनिफिट और लॉसेस कितने हैं। टोटल अमाउंट माइनस प्लस क्या है। तो सीरियल नंबर 1 में जैसा आप देख पा रहे हैं, सिपाही AC, LAC, सीमेन 1 एंड 2 एंड इक्विवेलेंट की बात करेंगे। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, जहां पर इनको ORP पर 6665 रुपये मिलते थे और 2.57 से इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 17,130 बेसिक पेंशन ये पा रहे हैं। और इनको 7 CPC की बेसिक पेंशन 50% से यदि देखा जाए तो इन्हें इनकी 7 CPC में बनती है 21,438, जो आज ले रहा है। इसमें इनका बेनिफिट हुआ है 4308 रुपया और DA यदि हम इसमें जोड़ दें तो 1465 रुपये का फ़ायदा DA में हो रहा है। तो टोटल इनको जो फ़ायदा हो रहा है सिपाही रैंक को, वो 5773 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 7 CPC में फ़ायदा पाने वाली पहली रैंक तो है सिपाही रैंक। आगे बात करते हैं रैंक नंबर 2, जिसमें है नायक, लांस दफ्तार, कॉर्पोरल, लीडिंग सीमेन और इक्विवेलेंट। 18 ईयर्स एंड अबव सर्विस 7170 ORP में फिक्स किया गया था और 18,427 इनको 7 CPC में फिक्स किया गया है। 7 CPC में इनकी जो पेंशन कैलकुलेट होकर आई थी वो 21,875 थी, जबकि ORP में 18,427 थी। यहाँ पर इन्हें फ़ायदा हुआ 3448 रुपये का और DA में इनको फ़ायदा मिला 1172 का। तो टोटल इन्हें जो फ़ायदा हुआ है नायक रैंक को, वो टोटल अमाउंट जो है वो है 4620 रुपये, यानी कि ये दूसरी रैंक है जिसे अगेन फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंक नंबर 3 की, जिसमें हम बात करेंगे हवलदार, दफादार, सार्जेंट, पेटी ऑफिसर, मैक 4 और आर्टिफिशियर 4।
जिनकी सर्विस स्पैन की बात करें तो 24 ईयर्स है और OROP स्लैब में इनको 7808 पे फिक्स किया गया था, जहां इनकी 2.57 फिटमेंट फैक्टर से 7 CPC में पेंशन बनी 20067। 7 CPC बेसिक 50% के हिसाब से इनकी पेंशन बनती है 23,390 और डिफरेंस की बात करें तो इन्हें फ़ायदा हुआ 3323 रुपये का और DA में इनको 34% की रेट से फ़ायदा होता है 1130 रुपये का। यहाँ इनका टोटल फ़ायदा जो है वो 4453 रुपये का है, यानी कि ये तीसरी रैंक है जिन्हें 7 CPC के अकॉर्डिंग फ़ायदा हुआ है, चाहे वो 2016 के बाद रिटायर हैं चाहे 2018 के बाद रिटायर हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इनका एवरेज लेकर ही आपका 1/7/2019 से कैलकुलेशन भी पेंशन का रिवीजन और एरियर सेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ACP 1 यानी कि नायब सूबेदार, जो उन्होंने 24 साल सर्विस की है। उन्हें OROP में फिक्स किया गया था 10,029 पर। 2.57 फिटमेंट फैक्टर बेसिक पेंशन इन 7 CPC उनकी बनी थी 25,775। 7 CPC बेसिक पेंशन 50% ऑफ बेसिक पेमेंट इनका बनता है आज की डेट में 24,430 रुपया, यानी कि OROP में इन्हें ज़्यादा मिल रहा था और अब जब ये 7 CPC में पेंशन आए हैं तो इन्हें पेंशन में लॉस हो गया 1345 रुपये का और अकॉर्डिंगली DA 34% पे इनको 458 रुपये का लॉस हुआ, तो टोटल लॉस इनको 1803 रुपये का हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पहली रैंक है जिन्हें 7 CPC के अकॉर्डिंग पेंशन लेने पर नुकसान हो रहा है। इन्हें OROP के हिसाब से लेनी चाहिए ताकि इन्हें फ़ायदा मिले। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ग्राउंड PPO अवेलेबल 7 CPC एंड 6 CPC ये लूज़र रैंक है यहाँ से 4 नंबर से, यानी ACP 1 नायब सूबेदार रैंक ने अपना जो है पेंशन में लॉस उठाया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नायब सूबेदार रैंक की। नायब रिसलदार, जमादार, JWO, CPO, मैक 1, 2, 3, आर्टिफिशियर 1, 2, 3, चीफ आर्टिफिशियर, चीफ मैक 1 एंड 2। 28 साल की सर्विस में इनको 10,742 पर OROP में फिक्स करके 27,607 रुपये बेसिक पेंशन सेट हुई थी, जिन्हें 7 CPC में अब 26,800 मिल रही है, जो 807 रुपये का लॉस बेसिक में और DA पर 275 का लॉस झेलते हुए टोटल लॉस इनको 1,082 रुपये का लॉस इनको यहाँ हो रहा है। ये दूसरी रैंक है जिन्हें कि 7 CPC के अकॉर्डिंग पेंशन लेने में लॉस है। नेक्स्ट रैंक बात करते हैं सूबेदार रिसलदार WO यानी वारंट ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, सेकंड मास्टर चीफ मैक सेकंड और मास्टर चीफ आर्ट 3। 28 साल की सर्विस में 12,268 OROP में सेट करने पर इन्हें 31,529 रुपये मिलते थे, जो कि 7 CPC में 26,800 रह गए हैं और इन्हें टोटल लॉस 6,337 रुपये का हुआ है, जिसमें बेसिक में लॉस 4729 और DA पे लॉस 1,608 रुपये आंका गया है। आगे रैंक की बात करेंगे सूबेदार रिसलदार वारंट ऑफिसर, मास्टर चेफ पेटी ऑफिसर 2, मास्टर चेफ मैक 3, मास्टर चेफ आर्ट 2। 30 साल सर्विस की बात यहाँ हो रही है सूबेदार रैंक में, वहाँ ऊपर बात हो रही थी सूबेदार रैंक में 28 साल सर्विस की। 30 साल सर्विस में इनका फिक्सेशन 12,690 यानी 32,614 पे हुआ था OROP के अकॉर्डिंग, जो कि 7 CPC में 27,452 हो गया, यानी कि उन्हें बेसिक में 51,162 रुपये का लॉस हुआ और DA में 17,056 और टोटल इनको 69,18 रुपये का लॉस हुआ, जो काफ़ी बड़ा लॉस है। इन्हें OROP के हिसाब से यदि पेंशन मिले तो बेनिफिशियल रहेगा। सूबेदार मेजर MWO मास्टर चेफ पेटी ऑफिसर 1, मास्टर चेफ मैक 1, मास्टर चेफ आर्ट 1, सर्विस लेंथ 32 से 32 ईयर। 13,045 पर ORP में फिक्स करने पर इन्हें पेंशन मिलती थी 33,526, जो कि घटकर 7 CPC में 28,800 हो गई। इन्हें लॉस हुआ बेसिक में 4726 का, DA में लॉस हुआ 1607 का और टोटल लॉस इनको हुआ है 6,333 रुपये का। काफ़ी बड़ा लॉस इनको हुआ है। इनको भी ORP के हिसाब से फ़ायदा मिलेगा, 7 CPC में इन्हें लॉस हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं सूबेदार मेजर होनी लेफ्टिनेंट, MWO होनी फ्लाई ऑफिसर, MCPO 1 और सूबेदार लेफ्टिनेंट की बात कर लेते हैं, जिनकी सर्विस 28 से 32 रखी गई है। उन्हें 16,090 पर ORP में फिक्स करने पर 41,352 रुपया प्राप्त होती थी बेसिक पेंशन, जो कि 7 CPC में घटकर 35,800 हो गई है और इन्हें बेसिक पेंशन में 55,52 रुपये का लॉस हुआ, DA पर 1,888 और टोटल लॉस इनको 7,440 रुपये का लॉस हुआ है। ये एक पेंशनर के लिए काफ़ी बड़ा लॉस है।
जो कि नहीं होना चाहिए। ये रूल सही नहीं है कि जिनको पेंशन पहले ज़्यादा मिल रही थी अब उनकी पेंशन घट गई, बल्कि पेंशन बढ़नी चाहिए। यहाँ पेंशन घट गई है तो जाहिर है बंदा जो भी है वो दुखी होगा और लॉस सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। सूबेदार मेजर, होनी कैप्टन, एमडब्ल्यूओ, होनी फ्लाई लेफ्टिनेंट, एमसीपीओ फर्स्ट और होनी लेफ्टिनेंट 28 से 33 साल सर्विस जिनकी है उन्हें 17,010 पर फिक्स किया था और 43,716 ये पाते थे पेंशन, जो घटकर 38,400 रह गई है, जहां पर इनको बेसिक में लॉस 5316, डीए में 1808 और टोटल लॉस 7124 रुपये का हुआ है, जो कि एक असहनीय लॉस है। और उसके बाद नायब सूबेदार, नायब रिसलदार, जमादार, जेडब्ल्यू, सीपीओ, मैक 1, 2, 3 आर्टिफिशियल 1, 2, 3, चेफ आर्टिफिशियल 1, चेफ मैक 1 और 2 जिनकी सर्विस 26 साल है। पहले हमने बात करी थी 28 साल की, 26 साल सर्विस में इनको 10,405 फिक्स किया था, जहाँ 26,741 मिलती थी, जो कि आज इनको 24,741 मिल रही है, जहाँ इनको बेसिक में 1770 का लॉस, डीए पे 602 का लॉस और टोटल 2372 रुपये का लॉस है। काफ़ी बड़ा लॉस इनको यहाँ पे हुआ है। सूबेदार मेजर, होनी लेफ्टिनेंट, एमडब्ल्यूओ, होनी फ्लाई ऑफिसर, एमसीपीओ, सूबेदार लेफ्टिनेंट 33 साल सर्विस और उससे एबव सर्विस वाले 16,160 पे फिक्स हुए थे, जहाँ इन्हें 41,532 रुपये पेंशन मिला करती थी, जो घटकर 35,800 हो गई है, जिन्हें 5732 का लॉस बेसिक में और 1949 का लॉस डीए पर तथा टोटल 7681 रुपये का लॉस यहाँ पे हुआ है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर क्लेरिकल मिस्टेक, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो ये एक पेंशन टेबल थी और इस पेंशन टेबल से ये क्लियर हुआ है कि जवान से लेके हवलदार तक को 7 सीपीसी में पेंशन आने में फ़ायदा है, लेकिन यदि आप नायब सूबेदार और उससे ऊपर पेंशन आते हो 7 सीपीसी में तो आपको लॉस है, आपको फ़ायदा होगा ओआरओपी के अकॉर्डिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। यदि आपको इसके संबंधित कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, प्लीज़ आप कमेंट करें, नहीं तो मुझे ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। जय हिंद, फॉर द नेक्स्ट।